अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम इन ARY सहूलियत बाज़ार शो। सबसे पहले जो है ना, मैं सबको जुम्मा मुबारक कहना चाहूँगी, क्योंकि आज जुम्मा है और फिर जुम्मे के दिन की अगर हम बात करें ना, तो काफ़ी स्पेशल डे होता है। लोग इस दिन को जो है ना प्रेयर के लिए स्पेंड करते हैं। लाइक पूरे दिन में जो है ना लोगों की कोशिश होती है कि हम जो है प्रे करें, इस दिन को जो है ना काफ़ी अच्छे तरीके से गुजारें। बेशक लोगों को काम काज होते हैं अपने, जो है हमारी जो यंग लड़कियाँ हैं उन्हें स्कूल कॉलेज जाना होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है। हमारी जो ऑफिस गोइंग लड़कियां हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, उन्हें काम के लिए भी जाना होता है। लेकिन फिर भी हर किसी की कोशिश होती है कि हम इस दिन को काफ़ी रिलैक्सिंग तरीके से गुजारें। आज मैं भी मौजूद हूं और मेरे साथ महानूर जावेद भी मौजूद हैं। तो फिर बताएं महानूर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं और भाई जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को भी। आज का दिन बड़ा स्पेशल होता है, आपको पता है जुम्मे का दिन बड़ा मज़े का जाता है हम लोग का। अच्छा, जुम्मे के दिन में एक तो नमाज का दिन होता है कि भाई सब नमाज़ पढ़ने के अब बड़ा पाबंद होता है कि भाई आज अगर जुम्मा है तो हमें नमाज लाजमी पढ़नी है, जाहिर सी बात है क्योंकि जुम्मे का दिन ही ऐसा है। और सेकंड जो चीज़ होती है ना, थोड़ा सा लोग रेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि ऑफिस से भी ऑफ होता है किसी का, और अगर किसी का ऑफ नहीं भी होता है, लेट जाना होता है, तो भी वो चीज़ जो होती है ना थोड़ी सी रिलैक्सिंग होती है कि चलो भाई आराम से जाएंगे, तो बड़ा अच्छा फील हो रहा था। आज के मौसम भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, मौसम की बात की जाए तो भाई मौसम इतना अच्छा है, इतना खुशगवार मौसम है, और इस मौसम के साथ दिन भी बड़ा अच्छा है ना, बहुत अच्छा। और जैसा कि आपने कहा कि लोग आज के दिन जो है ना स्पेशल प्रे को जो है अटेंशन दे रहे होते हैं, अलग से जो है पहले से ही तैयारियां चल रही होती हैं। और जो नमाज के पाबंद होते हैं वो तो नमाज को बिल्कुल पूरी 5 नमाज अदा करते हैं, लेकिन जुम्मे वाले दिन जो है ना पूरी कोशिश होती है इस दिन को हम स्पेशल बनाएं। और ये दिन वैसे भी नेचुरली भी काफी स्पेशल, कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहते वो जुम्मे को, स्पेशली अगर नमाज का टाइम है तो वो भी मिस नहीं करते। और आज तो भाई बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है सुबह से, तो लोगों को मुझे लगता है आज की सुबह थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हुई होगी, क्योंकि बारिश जो है बारिश का मौसम ऐसा होता है कि सुबह सुबह जब लोग उठते हैं और देखते हैं ना बारिश हो रही है, तो उनका अगर जो लोग नहीं चाय पीते ना, उनका भी चाय का कॉफ़ी का मूड बन जाता है। और उस दिन को ना मतलब दोबारा से एक स्पेशल लुक दे देते हैं कि भाई नहीं, आज का जो दिन है ना वो हमें नया करना ही करना है। अगर कुछ डिफरेंट नहीं है तो आज हमें डिफरेंट बनाना है, या तो आउटिंग पे चले जाएँ और नाश्ता हमारा थोड़ा स्पेशल हो जाए। और बारिश को तो लोग लाजमी इंजॉय करते हैं। बिल्कुल, और कल भी जो है ना काफ़ी बारिश का बताया है, मतलब काफ़ी अच्छा सा मौसम हो गया। कल से मौसम बड़ा अच्छा है, और मौसम जब अच्छा होना और जब इस तरह का वेदर हो तो लड़कियों को प्यारे ड्रेसेस चाहिए होते हैं इस मौसम को, इस वेदर को, इस दिन को और स्पेशल बनाने के लिए। तो आज का जो हमारा ND है इतना प्यारा है, मुझे पूरा यकीन है कि जब जैसे ही लड़कियां जो है ना उसको देखेंगी, ड्रेस को देखेंगी, उसका कलर देखेंगी, डिज़ाइन देखेंगी, बड़ा खुश हो जाएंगी, क्योंकि इतना प्यारा डिज़ाइन है, कलर इतना प्यारा है कि मैं ख़वातीन और लड़कियों को वेट नहीं करवाना चाहती, डायरेक्ट दिखाना चाहती हूँ। तो हम चलते हैं पैकेज की जानिब। सेव गोल्ड ऑन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट विद ARY सहूलियत बाज़ार शो, क्योंकि ARY सहूलियत बाज़ार शो हमारी प्यारी प्यारी यंग लड़कियों को सिर्फ न्यू डिज़ाइन नहीं दे रहे होते, सिर्फ जो है ना ड्रेसेस नहीं दे रहे होते, बल्कि उन्हीं प्यारे ड्रेसेस, खूबसूरत डिज़ाइन के ऊपर जो है आपको गोल्ड सेविंग भी दे रहा होता है ARY सहूलियत बाज़ार शो। तो आज का जो हमारा न्यू डे, न्यू डिज़ाइन है आपने देख लिया। महानूर, अच्छा मुझे बताओ इसकी लुक बुक कैसे लगी आपको? भाई आज के ड्रेस की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा, हमारे तो डिज़ाइन जितने भी आज से एक वीक से जो आ रहे हैं ना, मुझे लगता है सारे ही डिफरेंट डिज़ाइन और कलर तो बहुत प्यारे हैं। और आज के डिज़ाइन की बात की जाए तो आज का जो कलर थीम है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग है, और इसकी जो फील आ रही है ना, इसकी जो एम्ब्रॉयडरी और कपड़ा है, मतलब नॉर्मली इस कपड़े पे ना लोग थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी वगैरह हैवी पसंद करते हैं, लेकिन इसमें बड़ी स्मूथली एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है जो कि बहुत खूबसूरत और ब्रीदेबल एक टच दे रहा है। क्योंकि आपको पता है ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन की जानिब से जितने भी ड्रेसेस मिल रहे हैं ना, सब बहुत ही ब्रीदेबल और डिज़ाइन आउटस्टैंडिंग है, ताकि लोग पहले से ज़्यादा स्टाइलिश और कॉन्फिडेंस नज़र आए। बिल्कुल बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस की अगर बात हो रही है ना कि लड़कियों को कॉन्फिडेंट दिखना बड़ा पसंद होता है, और फिर कॉन्फिडेंस होना भी बड़ा ज़रूरी होता है लड़कियों के लिए। और जब लड़कियों को कॉन्फिडेंट फील करना होता है ना, तो उनके लिए ये मस्ट होता है कि वो प्यारे ड्रेसेस लेके बाय करके उनको वेयर करें, उनको स्टाइल करें,
और अगर हम बात कर रहे हैं ना ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन की, तो सारी लड़कियों को पता है, ख़वातीन को पता है, नाजरीन को ये बात पता है कि ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन जो भी ड्रेसेस लेके आ रहे होते हैं, एक से बढ़ के एक डिज़ाइन होता है, एक से बढ़ के एक लुक लेके आ रहे होते हैं। मतलब लड़कियों के लिए एक पूरी विजन लेके आ रहे होते हैं कि भाई आप जो है ना इस तरह की लुक भी क्रिएट कर सकते हैं, आप जो है इस शर्ट को ऐसी लुक भी दे सकते हैं, या फिर 2 पीस को इस तरीके से भी वेयर कर सकते हैं, इस हेयर के साथ, इस मेकअप लुक के साथ, या फिर अगर 3 पीस है तो उसको कैसे कैरी करना है, उसको किस तरीके से जो है ना उसकी ब्यूटी को दिखाना है। तो ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन जो है आपको हर हवाले से, हर लिहाज से जो है ना आपको फैशन दिखा रहा होता है। और फिर लड़कियों को यही चाहिए होता है, लड़कियों को जो है ना हर दिन एक नया ड्रेस चाहिए होता है। लड़कियां कहती हैं जो हमने पुराने ड्रेसेस वेयर कर लिए ना, उनसे मैं तंग आ चुकी हूँ, अब मुझे वो दोबारा वेयर नहीं करने, क्योंकि देखिए कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं ना जो हम ज़्यादा वेयर करें ना तो वो आउटडेटेड हो जाते हैं। ऐसा ही है। और मुझे ऐसा लगता है अब की जो लड़कियां हैं ना वो 1 पीस को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि इसके साथ आपको ऑप्शन मिल रहे होते हैं। अगर आप फर्शी शलवार पहनते हो, उसके साथ दुपट्टा वेयर करते हो तो वो थोड़ा सा देसी टच दे देता है। लेकिन अगर आप ड्रेस पैंट वेयर करते हो विदाउट दुपट्टा तो वो थोड़ा सा वेस्टर्न का लुक दे देता है। और जब आपको एक कुर्ती में आपका कलर मनपसंद मिल रहा हो, ये डिज़ाइनिंग बिल्कुल ब्रीदेबल या सॉफ्ट मिल रही हो ना, तो मुझे लगता है वो चीज़ जो है ना लड़कियों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है अपनी तरफ, क्योंकि उसमें ऑप्शन भी ज़्यादा होते हैं। और अच्छा, ऑप्शंस की बात की जाए तो हम हमेशा एक बात करते हैं मेकअप और हेयर पे। तो पाया मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आप ये कुर्ती बाय करते हो, आप इसके साथ मतलब अगर फर्शी शलवार देसी लुक रखते हो तो उसके साथ मेकअप का लुक कैसे रखोगे, और अगर आप थोड़ा सा वेस्टर्न करते हो तो वेस्टर्न का लुक आप कैसा रखेंगे? अच्छा, मेकअप और हेयर की अगर हम बात करें ना तो उसके बारे में मैं बाद में बात करना चाहूँगी। पहले ख़वातीन को जो है आज की गोल्ड सेविंग का बता दिया जाए, क्योंकि वो बड़ी क्यूरियस होती हैं, बहुत वेट कर रही होती है कि आज का जो डिज़ाइन है उसकी प्राइस कितनी है, उसकी गोल्ड सेविंग कितनी हो रही है। तो मैं बताती चलूँ आज का जो हमारा न्यू डे न्यू डिज़ाइन है जो कि ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन की जानिब से दिया गया है, उसके ऊपर हमारी ख़वातीन टोटल स्पेंडिंग कर रही हैं 4500, गोल्ड सेविंग कर रही हैं 3600, और फिर इस कुर्ती की प्राइस हमारी ख़वातीन को पड़ रही है 900, विच इज़ रियली अफोर्डेबल। आप जो है ना अगर इसका फैब्रिक देखो, इसका फैब्रिक ना सी थ्रू है, बिल्कुल इसका फैब्रिक सी थ्रू है, फैब्रिक की थोड़ी डिमांड भी ज़्यादा होती है। एग्जैक्टली। अच्छा, मौसम की अगर हम बात करें ना, आजकल जो कल भी बारिश हुई है, कल से जो मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा हुआ है ना, इस वेदर में जो है ना लड़कियां इस तरह के फैब्रिक बड़े लाइक कर रही होती हैं। अच्छा, फैब्रिक तो सी थ्रू है लेकिन इसके अंदर डिज़ाइनर ने आपको स्टिच्ड इनर दिया है। अब लड़कियां ये ना फिक्र करें कि भाई अगर सी थ्रू है तो हमारी बॉडी दिखेगी या फिर जो है ना हमारे लिए अनकंफर्टेबल का, बल्कि देखें आपको जो है सोल्यूशन बिल्कुल साथ दिया गया है कि आपको बेशक सी थ्रू शर्ट दी गई है लेकिन उसके अंदर जो है इनर मौजूद है जो कि स्टिच्ड इनर है। अक्सर ऐसा होता है ना, अलग से जो लड़कियां इनर लेती है ना वो कभी घर में इधर उधर गुम हो जाता है और फिर पता नहीं चलता कि भाई कहाँ गया। फिर जब कहीं बाहर जाना होता है ना, फिर लड़कियां ढूंढ रही होती है कि भाई मैंने इनर रखा था, यहाँ से कहाँ गया। तो ये इजी होता है कि आप अगर कोई शर्ट ले रही है ना उसके अंदर स्टिच्ड इनर होना, तो वो लड़कियों के लिए काफ़ी इजी रहता है। बिल्कुल इजी रहता है। और अच्छा, इनर तो हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम्स होती है, तो हम इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, इनर जब भी सी थ्रू की बात आती है तो जाहिर सी बात है लड़कियाँ ज़्यादातर ये चीज़ देखती हैं कि भाई अगर हम सी थ्रू ले रहे हैं उसके साथ इनर मिल रही है तो वो एक चीज़ ना डबल मज़े की हो जाती है, मतलब उनकी वो टेंशन फ्री हो जाती है। बिल्कुल। तो भाई अगर आपको एक डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, आपको वो स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो उसके साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर सी थ्रू है तो भाई उसके नीचे आपको पता है स्लिप मिल रही है, तो वो कितने कमाल की बात है ना। और इतने अफोर्डेबल प्राइस में, और अफोर्डेबल प्राइस में जब बात करते हैं हम, और उसके साथ साथ आपकी जो सेविंग होती है, मतलब एक तो अच्छे प्राइस, ऊपर से अफोर्डेबल प्राइस, और फिर उसके साथ सेविंग, ये कहते हैं इतनी कमाल की बात है। क्योंकि लड़कियों को भाई शॉपिंग पे जब जाती है ना, सबसे पहले सोचती हम शॉपिंग तो कर रहे हैं लेकिन भाई हमारे हाथ से पैसा जा रहा है, आ नहीं रहा, हमें कुछ बच नहीं रहा है, तो वो शॉपिंग तो बड़ी खुशी से करती हैं, अच्छे डिज़ाइन भी बड़ी खुशी से बाय करती हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक थोड़ी सी जगह पे ना टेंशन रहती है कि भाई हमारी सेविंग नहीं हो रही। बट यहाँ पे ये हो रहा है, हर प्रोडक्ट पे मतलब आपको प्रोवाइड की जाती है, मतलब स्पेंडिंग के साथ सेविंग, तो ये ना डबल मज़े की बात हो जाती है। और इतने अफोर्डेबल प्राइस में मैं कहती हूँ इतनी अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा, सी थ्रू की ये टेंशन होती है, हर लड़की को होती है, और गैंजा फैब्रिक होते हैं, कुछ नेट होते हैं, बाकी भी कुछ फैब्रिक हैं जो कि थोड़ी सी सी थ्रू लुक दे रहे थे, तो लड़कियां उनमें जो है ना सर पकड़ के बैठ जाती है कि भाई इसके साथ भी मैचिंग कलर का इनर लेना पड़ेगा, और मैचिंग कलर का इनर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन लड़कियां इसे भी जो है ना
सर अंजाम दे देती हैं, ये भी पूरा कर देती हैं, लेकिन इसके अंदर डिज़ाइनर ने आपको ऑलरेडी स्टिच्ड इनर दिया है। अच्छा, ये जो है ना आपको जो फैब्रिक है वो तो थोड़ा बेज कलर का है, लेकिन जो आपको इसके अंदर इनर दिया गया है वो आपको मैट पिंक कलर होता है ना, जो कह रही होती हैं लड़कियां, न्यूड पिंक कलर, न्यूड पिंक, उस कलर का आपको जो है इनर दिया गया है, जो कि इतना प्यारा लग रहा है ना। मतलब मैं ये कभी सोच ही नहीं सकती थी कि आपको जो है ना बेज कलर के नीचे जो है डिफरेंट कलर पुट करके दे दिया जाए, और वो भी मैट पिंक, क्योंकि देखें मैट पिंक कलर जो है ना वो न्यूड कलर ही कंसीडर किया जाता है, और लड़कियां जो हमारी यंग लड़कियां हैं, जो हमारी यूथ है, जेन ज़ी है, उनको ये कलर पैलेट इतनी प्यारी लगती है, इतनी अच्छी लगती है। जितने भी न्यूड कलर होते हैं ना, थोड़े डस्टी कलर्स होते हैं, थोड़े से रस्टी कलर्स होते हैं, या फिर थोड़े से न्यूडिश कलर होते हैं, वो लड़कियों को बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। और उससे मुझे अब पहले मुझे समझ नहीं आता था कि भाई हमारी जो यंग लड़कियां हैं, जो कि 14, 15, 13 साल की लड़कियां होती हैं, वो जो है ना इस तरह के कलर्स क्यों वेयर कर रही होती हैं। अब मुझे समझ आ गया कि वो हर स्किन टोन पे जो है ना काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है, बहुत प्यारा लग रहा होता है, बहुत सोबर सी लुक दे रहा होता है। क्योंकि पहला जो टाइम था ना, हमारा टाइम जो था जब मैं बच्ची होती थी, तो उस टाइम ब्राइट कलर्स का बहुत ट्रेंड था, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर वेयर किए जाते थे, और उस टाइम हम भी छोटे होते थे। बचपन में हर किसी को शौक होता है कि भाई आप जो है ना रंग बिरंगे कपड़े पहनो, लेकिन आजकल की लड़कियाँ जो है ना ज़्यादा रंग बिरंगे कपड़े नहीं वेयर कर रही होती हैं। उनका प्रेफरेंस ये होता है कि हमें जो है ना सोबर कलर्स में, सटल कलर में, पेस्टल कलर में जो है ना एक काफ़ी प्यारा सा, मिनिमल सा और फैंसी सा डिज़ाइन दिया जाए, फैंसी सा ड्रेस। जी, और वो ना लड़कियां जो है ना, ज़्यादातर आज की लड़के वो स्टाइलिश दिखना ज़्यादा पसंद बिल्कुल करती हैं। बिल्कुल। और उनको ये बात पता है कि जो भाई आज के न्यूड कलर है उनके मुताबिक ना वो बहुत परफेक्टली दिखती हैं। अगर उनकी स्किन टोन थोड़ी सी ब्राइट है या थोड़ी सी डस्टी है, तो ये कलर जो है ना आपको परफेक्टली नज़र आते हैं, मतलब दिखाते हैं, बहुत परफेक्टली आप नज़र आते हो। और सबसे बड़ी बात जो इसमें है, आप कंफर्टेबल और बहुत ब्रीदेबल फील कर रहे होते हो। ये चीज़ ना बहुत मायने रखती है, क्योंकि कुछ लड़कियां हम में ऐसी हैं कि अगर वो एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े वेयर करती हैं तो उनके माइंड में एक ये चीज़ होती है कि नहीं, वो थोड़े से इरिटेट करते हैं, तो वो कंफर्टेबल नहीं फील करती। तो कुछ लड़कियां यही सोच कर ना ऐसे कपड़े ना जिनमें एम्ब्रॉयडरी होती है वो थोड़े से कम पसंद करती हैं, लेकिन जहाँ पे उनको पता चल जाए भाई एम्ब्रॉयडरी के साथ बहुत ही कंफर्टेबल और स्टिचिंग बहुत परफेक्ट दी गई है, तो वहाँ पे लड़कियों की टेंशन ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और लड़कियाँ इसी चीज़ को बहुत लाइक भी कर रही होती हैं। लड़कियाँ कहती हैं हमें अगर कोई भी ड्रेस वेयर करें, देखें फिर वो चाहे सिंपल ड्रेस हो मानूर, या फिर हैवी स्टाइल वाला ड्रेस हो जिसके ऊपर जो है ना स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा दी गई हो, हर स्टाइल में लड़कियों की कोशिश होती है, हर ड्रेस में लड़कियां यही ढूंढ रही होती है कि वो कंफर्टेबल हो, उसकी स्टिचिंग प्रॉपर हो। क्योंकि देखिए जो प्रॉपर स्टिचिंग होती है वो बहुत मैटर करती है, और फिनिशिंग भी लड़कियों के लिए बहुत मैटर करती है कि अगर हम एक ड्रेस ले रहे हैं, उसकी पूरी जो लुक है एट द एंड, जो उसकी लुक है जिसको हम बेसिकली फिनिशिंग कह रहे होते हैं, वो कैसी है, कहीं से ख़राब तो नहीं है, या कहीं से जो है ना इम्बैलेंस तो नहीं है, डिज़ाइनिंग ऊपर नीचे तो नहीं है। ये चीज़ें लड़कियों के लिए काफ़ी मैटर कर रही होती हैं। स्टिचिंग जो होती है ना वो बहुत मैटर करती है आपके ड्रेस को प्रोफेशनल दिखाने में। अगर सम टाइम ये होता है कि डिज़ाइन बहुत अच्छा होता है और स्टिचिंग अच्छी नहीं होती ना, तो वो जो ड्रेस है ना वो इतना अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उसकी जो स्टिचिंग होती है ना वो थोड़ा सा उसको अनबैलेंस दिखाता है। जो उसकी, क्योंकि हमारी जो ड्रेस की लुक होती है ना वो फिनिशिंग सा नज़र आती है। बिल्कुल, अगर फिनिशिंग बहुत अच्छी है तो आपकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी लगती है, और नेक दामन की बात की जाए तो वो आपको पता है फिनिशिंग से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जी बिल्कुल। अच्छा, उससे एक पूरी प्रॉपर लुक आ जाती है ना, आपकी जो नेक लाइन जो होती है वो बिल्कुल प्रॉपरली दिखती है। आज की जो हमारा न्यू डे न्यू डिज़ाइन है उसकी नेक बिल्कुल सिंपल है, मतलब आपको सिंपल यू शेप नेक दी गई है, और फिर स्लीव्स के ऊपर आपको जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग काम दिया गया है। स्लीव्स के ऊपर वाली साइड पे आपको डबल प्लीट्स दिए गए हैं, और फिर नीचे आपको बड़ी ज़बरदस्ती डिज़ाइनिंग दी गई है, और फिर पूरी शर्ट पे आपको एक ही लुक देते हुए नीचे आपको ये जो है ना सी थ्रू, और जो इनर है ना वो इनर थोड़ा छोटा रखा गया है, जिससे वो जो सी थ्रू फैब्रिक है ना उसकी ब्यूटी इनहेंस हो रही है, और यही चीज़ लड़कियों को बहुत पसंद आने वाली है। लड़कियां इसको कंफर्टेबल भी फील करें और स्टाइलिश भी दिखे, क्योंकि लड़कियां जो है ना बेशक थोड़े सिंपल ड्रेसेस वेयर कर रही हो, या फिर जो है हैवी स्टाइल वाले वेयर कर रही हो, लड़कियां इसी कोशिश में होती हैं हम कंफर्टेबल ड्रेसेस वेयर करें, फिर वो चाहे जैसे भी हो, उसकी लुक जैसी भी हो, डिज़ाइन जैसा भी हो। और अगर हम स्टाइलिंग की भी बात करें ना, तो अलग अलग लड़कियों को अलग अलग स्टाइलिंग पसंद होती है, और इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए ARY गो स्ट्रीट फैशन हर दिन आपके लिए एक नई लुक, एक नया आउटफिट, एक नया डिज़ाइन लेके आ रहा होता है,
और इस चीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, अपनी बातों को भी कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो फिर ब्रेक के बाद आप देखिएगा अपना ARY सहूलत बाजार शो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक इन ARY सहूलत बाजार शो। एक ऐसा शो जहाँ पे हमारी ख़वातीन के लिए और लड़कियों के लिए प्यारे प्यारे खूबसूरत तरीन ड्रेसेस आ रहे होते हैं, लेकिन मज़े की बात यही नहीं है कि भाई उनके लिए जो है प्यारे प्यारे ड्रेसेस आ रहे होते हैं, प्यारे प्यारे डिज़ाइन आ रहे होते हैं, न्यू लुक्स आ रहे होते हैं। मज़े की बात यह है कि हमारी ख़वातीन के लिए उन ड्रेसेस के ऊपर गोल्ड सेविंग भी दी जा रही होती है, और जितने भी ड्रेसेस आते हैं, जितने भी प्रोडक्ट आ रहे होते हैं, हर प्रोडक्ट के ऊपर हमारी ख़वातीन को और लड़कियों को गोल्ड सेविंग दी जाती है। अब वो उन पर डिपेंड करता है कि भाई वो ड्रेस ख़रीदना चाहती हैं या नहीं। जब वो ख़रीदना चाहती हैं तो हमारी ख़वातीन और लड़कियां ड्रेस भी ख़रीदेंगी, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्हें गोल्ड सेविंग भी होगी। और हमारा जो आज का न्यू डे न्यू डिज़ाइन है वो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, उसका कलर इतना प्यारा है, बहुत ही प्यारी सी आपको सी थ्रू लुक को जो है ना काफ़ी क्रिएटिव तरीके से आपको जो है ना इसकी पूरी लुक क्रिएट करके दिया, एक पूरी वाइब क्रिएट करके दिया है जो कि यंग लड़कियों को बहुत पसंद आएगी। और अगर हम बात करें कि भाई हमारी ख़वातीन को पसंद आएगा या नहीं, ख़वातीन भी इस तरह के ड्रेसेस बहुत लाइक कर रही होती हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा, जब ऐसा फैब्रिक मिलता है ना, जी जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों से ज़्यादा हमारी ख़वातीन ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही होती है आजकल की। उनको ना ज़्यादातर एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, क्योंकि बेसिकली जब मेरी मम्मा किसी भी ड्रेस को नोट करती हैं या देखती है ना, मैं ये चीज़ बड़े गौर से देख रही होती है कि मम्मा उस चीज़ में क्या देख रही है, मतलब ड्रेस में क्या नोट करती है। तो उनका पूरा फोकस जो होता है ना, या तो एम्ब्रॉयडरी पे होगा या फिर उसके डिज़ाइनिंग पे होगा। कलर मुझे ऐसा लगता है ख़वातीन को ज़्यादातर ना डिज़ाइनिंग और स्टाइल और एम्ब्रॉयडरी के मुताबिक पसंद आता है, मुझे ऐसा लगता है। तो उसके ऊपर जो लड़कियां जो होती हैं देख रही होती हैं कि कलर कौन सा है, कलर के अलावा जो है ना ख़वातीन जो लड़कियां जो देख रही होती हैं वो देख रही होती हैं कि फिनिशिंग कितनी है, क्वालिटी कैसी है। लेकिन अगर हम बात करें हमारी ख़वातीन की, तो ख़वातीन जैसा कि आपने कहा कि ख़वातीन जो है ना वो ये देख रही होती हैं कि अगर कोई डिज़ाइनिंग मौजूद है तो वो डिज़ाइनिंग क्या है और किस तरीके से की गई है। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है यंग लड़कियों और हमारी जो ख़वातीन है। लेकिन आजकल की ख़वातीन भी बड़ी प्यारी प्यारी जो है ना ड्रेसेस वेयर कर रही होती हैं, उनकी शॉपिंग का स्टाइल भी चेंज हो गया है ना, शॉपिंग का स्टाइल चेंज हो गया। और अच्छा, मैंने अभी जो चीज़ें देखी हैं, जब हम अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पे जाते हैं या मैं जा रही हूँ, मैं देखती हूँ कि मतलब लड़कियाँ अपनी पेरेंट्स के साथ आई हैं, अपनी मम्मा के साथ, तो वो आपस में ना बिल्कुल ट्यूनिंग कर रही होती है कि नहीं मम्मा ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आजकल मम्मा भी ये चाहती है, उनको पता है कि भाई गर्ल्स को जो क्या कहते हैं फैशन सेंस है ना, वो थोड़ा सा अपडेट है उनसे, तो वो बिल्कुल एडवाइस ले रही होती है कि नहीं मुझे लगता है कि वाकई में ये सही है तो ये लेना चाहिए। बिल्कुल। तो वो मुझे ऐसा लगता है आपस में इस बात पे भी डिस्कशन करती हैं कि हमें ये कलर होना चाहिए ये। लेकिन अगर किसी एक ड्रेस में कलर, एम्ब्रॉयडरी और डिज़ाइनिंग और स्टिचिंग एक साथ मिले तो मुझे लगता है डिस्कशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कहते हैं बस इसको बाय कर लो आप। फिर दोनों मतलब यंग लड़कियां भी और बड़ी एज की लड़कियां भी जो है ना वो भी इस चीज़ पे एग्री कर रही होती है कि हमें जो है ना इसको बाय करना चाहिए, इसको ख़रीदना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें ना फैशन सेंस की, तो हर इंसान की, हर लड़की की, ख़वातीन हो जो भी हो, उनकी एज जो भी हो वो मैटर नहीं करती। लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि हर किसी की फैशन सेंस चेंज होती है, मतलब डिफरेंट होती है एक दूसरे से, और लड़कियों को डिफरेंट लुक्स चाहिए होती हैं, लड़कियों को डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिज़ाइनिंग चाहिए होते हैं। और ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन इस चीज़ को जो है ना माइंड में रखते हुए आपको हर दिन एक नई लुक प्रोवाइड कर रहा होता है। कलर चेंज होता है, लुक चेंज होती है, डिज़ाइन चेंज होता है, जो कि लड़कियां बेसिकली जिस चीज़ की जो है ना रिक्वायरमेंट होती है लड़कियों को, उन चीज़ों को फिर माइंड में रखते हुए हर दिन एक नई लुक आ रही होती है, एक नया डिज़ाइन आ रहा होता है। और अगर हम आज के डिज़ाइन की बात करें, आज के न्यू डे न्यू डिज़ाइन की बात करें, बड़ा ही प्यारा सा है, बेशक वन पीस है, लेकिन अगर हम कलर्स के अलावा भी बात करें ना तो आपको जो डिज़ाइनिंग दी गई है ना इसके ऊपर, अच्छा ये आपको बेशक सी थ्रू दिया गया है, लेकिन ये जो सी थ्रू लुक भी आपको दी गई है ना वो डिज़ाइन में दी गई है। और मैं वो ख़वातीन को दिखाना चाहूँगी, क्योंकि इस डिज़ाइन को दिखाना बनता है, इसका पैकेज दिखाना बनता है। तो हम अपनी ख़वातीन और लड़कियों को लेके चलते हैं पैकेज की जानिब। Spend and save gold on each and every product.
विद ARY सहूलत बाजार शो, क्योंकि ARY सहूलत बाजार शो आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर गोल्ड सेविंग दे रहा होता है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आप हर ड्रेस के ऊपर, हर डिज़ाइन के ऊपर गोल्ड सेविंग कर रही होती हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सेविंग करना चाहती हैं या नहीं। और मैं तो इसके ऊपर जो गोल्ड सेविंग हो रही है वो ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि इसके ऊपर हमारी ख़वातीन बेशक स्पेंडिंग कर रही हैं लेकिन सेविंग भी कर रही हैं। मतलब उनके पास एक पूरी लुक भी आ रही है, एक पूरा ड्रेस आ रहा है, एक पूरा डिज़ाइन आ रहा है और डिज़ाइन के साथ उन्हें गोल्ड सेविंग भी हो रही है। आज का जो हमारा न्यू डे न्यू डिज़ाइन है जो कि 1 पीस है, इसके ऊपर टोटल स्पेंडिंग हो रही है 4,500 टोटल स्पेंडिंग हो रही है, जिसमें से 3,600 हमारी ख़वातीन और लड़कियां गोल्ड सेविंग कर रही हैं। और फिर गोल्ड सेविंग करने के बाद इस 1 पीस कुर्ती की प्राइस उनको पड़ रही है 900। जी हाँ, 900 में लड़कियां ये ख़रीदेंगी और फिर इसको अपनी मर्ज़ी से स्टाइल करेंगी। और अगर स्टाइलिंग की बात करें ना, तो महानूर मैं आपसे आइडियाज़ लेना चाहूँगी कि हम इसको जो है ना किस तरीके से स्टाइल करें। मुझे ऐसा लगता है 1 पीस की जहाँ पे बात आती है ना, वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और इसका डिज़ाइन और स्टाइल की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ मैं भी कि मतलब मैं सिर्फ इसे देसी की तरफ लेके जाती हूँ या थोड़ा वेस्टर्न की तरह, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरह बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इसको वेस्टर्न स्टाइल बनाना चाहते हो कि भाई अगर आपने इसके साथ सीक्रेट पैंट या फिर ड्रेस पैंट वेयर की है और उसके साथ अगर आपकी मर्जी है, कुछ लड़कियाँ होती है दुपट्टा वेयर करती हैं, कुछ लड़कियाँ होती है कि नहीं करती है, तो मुझे लगता है उसके साथ अगर आप ड्रेस पैंट के साथ इसको वेयर करते हो तो आपको थोड़ा सा मॉडर्न टच बन जाएगा, जो कि आज की लड़कियां इस लुक को बहुत पसंद करती हैं। लड़कियों को क्या चाहिए होता है कि हम लोग भाई बिल्कुल फैशन लेबल और अलग से दिखे और हमारा जो स्टाइल है ना वो बहुत अच्छा दिखे, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो रोज़ बरोज़ खुद को अपडेट करती हैं। जी हाँ, और चाहे वो स्टाइल में हो, कलर में हो और या मेकअप में हो। मेकअप, अच्छा, हर चीज़ अपडेट करनी होती है ना लड़कियों को। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब एक नया ड्रेस वेयर कर रही हैं तो सिर्फ वो एक नया ड्रेस नहीं होता, एक नया कलर होता है, एक नई लुक होती है, नया डिज़ाइन होता है और बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो उसी को जो है ना, उसी के लिहाज से लड़कियों को अपनी डिज़ाइनिंग और अपनी स्टाइलिंग जो होती है, अपनी लुक, उसको चेंज करना पड़ता है। अब देखिए जो अगर हम बात करें जो लाइट कलर्स होते हैं, लाइट कलर्स के ऊपर लड़कियां वही स्टाइलिंग नहीं कर रही होती, वही जो है मेकअप लुक नहीं रख रही होती, और जो डार्क कलर्स होते हैं उनके ऊपर वही स्टाइलिंग और मेकअप लुक नहीं जा रहा होता। मतलब देखिए आपको अकॉर्डिंगली जो है ना अपनी लुक्स को चेंज करना पड़ता है, अपनी स्टाइलिंग को चेंज करना पड़ता है। और लड़कियां वही करती हैं, वही वैसे ही स्टाइलिंग करती है जो कि आपके जो आउटफिट है, आपका जो ड्रेस है उसको कॉम्प्लीमेंट करे, उसको जो है ना और बेहतर बनाए, उसको जो है उसकी ब्यूटी को एनहेंस करे। क्योंकि देखें लड़कियां इसी उम्मीद में नए ड्रेसेस वेयर कर रही होती हैं ताकि हम पिछले दिन से बेहतर दिखें और हमारा दिन भी पिछले दिन से ज़्यादा अच्छा गुजरे, बेहतर गुजरे। तो इसी कोशिश में लड़कियां जो है शॉपिंग करने जा रही होती हैं। अब शॉपिंग, अगर शॉपिंग की बात आ गई ना, तो लड़कियां अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना बहुत पसंद करती हैं। लड़कियों को बड़ा मज़ा आता है जब जो है ना अपनी फ्रेंड्स के साथ जाके अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग कर रही होती है। क्योंकि देखिए जब आप अपनी फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, आप अपनी फ्रेंड्स से आइडियाज़ ले सकते हैं, आप उनसे जो है ओपिनियन, वो खुद ही आपको ओपिनियन दे देती हैं। तो अगर हम शॉपिंग की बात कर रहे हैं तो लुक्स होती हैं, अलग अलग लुक्स होती हैं जिनके ऊपर लड़कियां डिस्कस कर रही होती हैं। और कभी तो बहस भी हो जाती है कि नहीं मैंने जो सेलेक्ट किया था वो ज़्यादा प्यारा था, मैंने जो दिखाया था वो ज़्यादा प्यारा था, या मैंने जो सेलेक्ट किया था वो ज़्यादा प्यारा था। लेकिन बहस नहीं करनी होती, मैं लड़के से कहूँगी कि बहस नहीं करनी होती, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। चलिए देखिए कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको पसंद आती है लेकिन आपकी फ्रेंड को पसंद नहीं आती, या आपकी फ्रेंड को पसंद आती है, वो आपको समझ में नहीं आती कि भाई क्या पसंद कर रही है ये। तो इसी तरीके से मैं कह रही थी कि हर किसी का फैशन सेंस, फैशन टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। और हम अपनी ख़वातीन और लड़कियों के लिए एक नई जो है ना काफ़ी क्रिएटिव सी चीज़ लेके आए हैं। हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, और फिर मैं महानूर से कुछ आइडियाज़ भी जो है ना लेना चाहूँगी, आपके ओपिनियन भी चाहती हूँ मैं। तो हम पिक्चर्स दिखाएंगे और फिर पिक्चर्स के ऊपर जो है डिस्कशन शुरू करेंगे। और मैं शुरू करना चाहूँगी पहले पिक्चर से। ये है, काफ़ी सिंपल सी है। वाओ, ये ड्रेस जो है ना बहुत अच्छा है। और अच्छा, इसमें एक चीज़ ना बहुत मज़े की है। जी जी। वो चीज़ है कि आज की जो लड़कियां ना वो ज़्यादातर थोड़ा जैसा कि वेस्टर्न लुक पसंद करती हैं। जी जी। तो वो चीज़ ना इसमें मिल रही है आपको। और वाइट के साथ आपको पता है कितना सोबर सा और बिल्कुल प्रोफेशनल सा लुक आता है, लेवेंडर सा कलर दिया गया है आपको। अच्छा, लड़कियों का क्या होता है कि कभी कभी उनका अगर मूड ख़राब होता है ना, वो तब भी ऐसे कलर ना चूज़ कर रही होती है। बिल्कुल कर रही होती हैं, आपको और सिर्फ अपना मूड बेहतर बनाने के लिए कर रही होती हैं। और आजकल ना स्टाइल में कोट सेट चल
चल रहा है, तो ये जी, बिल्कुल जी। उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और उस लिहाज से मुझे लगता है ये बिल्कुल परफेक्ट है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर अगर आप आउटिंग का प्लान बनाते हो और दोस्तों के हाँ। साथ आपको बिल्कुल उनसे अलग और डिफरेंट दिखना है, तो ये उसके लिए बिल्कुल और परफेक्टली अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है। अच्छा, अगर हम कलर पैलेट की भी बात करें तो कलर पैलेट भी थीम बहुत प्यारी सी रखी गई है ना। वाइट कलर का ट्राउज़र और फिर लेवेंडर कलर का जो है आपको हिजाब दिया गया है और फिर जो शर्ट भी है वो लेवेंडर कलर की है। बड़ा प्यारा जो है। और अगर हम बात करें कि भाई लड़कियां ये कहाँ वेयर कर सकती हैं, तो वो भी महानूर ने आइडिया दे दिया। अब लड़कियां इसको ट्राई आउट कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। और हम और भी पिक्चर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि भाई लड़कियों को और आइडियाज़ भी चाहिए होते हैं और हम देना चाहेंगे। तो हम चलते हैं दूसरी पिक्चर की तरफ। ओह माय गॉड, मेरा फेवरेट कलर। ये बहुत क्या कहते हैं, अमेजिंग कलर है। और आपको पता है जब बेसिक कलर्स की बात आती है ना, तो ये वाला कलर जो होता है ना लड़कियों के पास लाजमी होता है। और इस स्टाइल की बात की जाए तो मुझे लगता है जेंजी लड़कियां ना इसी तरह की ड्रेसिंग पसंद करती हैं। जी हाँ, खुले और जेंजी लड़कियों के लिए ये बिल्कुल परफेक्टली है। और अच्छा, एक चीज़ इसमें और भी है कि कभी हमें ये फील होता है ना कि अगर हमारे बाल अच्छे नहीं हैं, भाई लड़कियों को जल्दी में कहीं जाना है और मेकअप अच्छा नहीं, तो मुझे लगता है ऐसे स्टाइल में अगर आप नॉर्मल सा भी कोई हेयर डू करते हो या बिल्कुल सडल सा मेकअप करते हो, न्यूड सा, तो मुझे लगता है परफेक्ट रहता है। क्योंकि इसका स्टाइल जो है ना बिल्कुल बेसिक और बहुत ही ना अलग सा प्रोफेशनल सा है। तो मेरे ख्याल से ये लड़कियों के लिए, आप कोई भी प्लान करते हो आउटिंग का, शॉपिंग का, तो उसके लिए ये परफेक्टली है। और मुझे लगता है ऐसे ड्रेसेस होने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और हम जो है ना अब तीसरी पिक्चर की तरफ चलते हैं। ये भी बड़ा प्यारा सा है। बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, इसके साथ ना जो ड्रेस पैंट है ना वो बड़ी मज़े की लग रही है। क्योंकि ड्रेस पैंट की बात की जाए, आपको पता है ड्रेस पैंट पे शॉर्ट शर्ट्स भी चलती हैं और लॉन्ग शर्ट भी चलती हैं। और ये ऐसा है कि मतलब आजकल जो मैंने पहले भी एक बात बोली कि कोट सेट की तरह ये स्टाइल दिया गया है। जी जी। तो कोट सेट को ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है ये उसी तरह का स्टाइल है। और ये जो है मुझे लगता है यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ साथ अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो तो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि आपको पता है हिजाब ना लड़कियों ने एक ट्रेंड बना लिया है। जी बिल्कुल। तो मतलब एक पहले ये होता था ना कि लड़कियां कहती थी कि चलो हमारे बाल कवर हो जाते हैं, या हमारी फैमिलीज कहती हैं कि भाई आपको हिजाब करना चाहिए। लेकिन अब ना हमारे पेरेंट्स भी काफ़ी अपडेट हो चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फैशन बन चुका है। तो ड्रेस के साथ अगर हिजाब करते हो तो वो फैशन में आता है। तो ये ड्रेस के हिसाब से ना इसके साथ हिजाब होना भी चाहिए था, और ये ड्रेस की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। बिल्कुल। और जो मुस्लिम लड़कियां, उनके लिए तो हिजाब करना, दुपट्टा लेना नेसेसरी होता है, उनके लिए ज़रूरी होता है, उनके लिए मस्ट होता है। और वो खुशी खुशी दुपट्टा ले रही होती हैं। लेकिन अगर हम नॉन मुस्लिम लड़कियों की भी बात करें, वो भी कभी दुपट्टा ले लेती है जब उनके लिए बैड हेयर डे होता है ना, जब उनको ऐसा लगता है कि भाई हम अपने बालों को नहीं संभाल सकते, या फिर जिस दिन हवा ज़्यादा चल रही हो, तो उस दिन लड़कियां जो है ना अपने बाल कवर कर लेती हैं। और फिर इसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। बहुत ही खूबसूरत कलर है, बहुत ही अमेजिंग है। जी। और इसके साथ जो मुझे लगता है फ्लैट्स का कॉम्प्लीमेंट जा रहा है, ये बड़ा वीआईपी है। बिल्कुल। क्योंकि कुछ लड़कियां जो होती हैं ना वो हील्स वगैरह वेयर नहीं करती हैं, तो उनको चाहिए होता है कि थोड़ा सा, अगर फैमिली, मुझे ऐसा लगता है कि फुप्पो खाला के घर जाने के लिए ज़्यादा अच्छी ड्रेस है। आप जब अपने कज़न से मिलते हैं ना, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जी। क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब जाते हैं, हम सोचते हैं जो हमारा आउटफिट है वो बिल्कुल डिफरेंट भी हो और थोड़ा सा वेस्टर्न के साथ साथ ट्रेडिशनल का भी टच आ रहा हो। तो मुझे लगता है ये फ्यूजन है, तो ये बहुत अच्छा है। जी हाँ। और फ्लैट्स में कंफर्टेबल भी रहते हो, लेकिन इस ड्रेस में आप हील्स या खुद से भी वेयर करना चाहो तो वो भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, फैमिली गैदरिंग में ये होता है कि लड़कियों को कंफर्टेबल ड्रेसेस वेयर करने होते हैं, लड़कियों को कैजुअल ड्रेसेस वेयर करने होते हैं। और ये जो हमें लुक दिखाई गई है ना, ये काफ़ी कंफर्टेबल सी है, थोड़े से खुले डुल्ले से हैं कपड़े। तो लड़कियां, अब ये नहीं है कि भाई आपने जाके यही ड्रेस ढूंढना है, इसी तरह की शर्ट ढूंढनी है, इसी तरह की पैंट ढूंढनी है। नहीं, ये आपके लिए एक इंस्पिरेशन थी कि लड़कियां इस तरह की लुक क्रिएट कर सकती हैं। और फिर इस तरह की लुक्स क्रिएट करने के बाद लड़कियां यहाँ वेयर कर सकती हैं इस ओकेजन पे, या फिर जो है ना लड़कियां अगर कहीं जा रही हैं आउटिंग के लिए। जैसे कि आपने कहा कि ये जो है ना लुक, ये फैमिली गैदरिंग के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये एक तो डिसेंट भी है, कंफर्टेबल भी है और थोड़ी सी लूज भी है, जो कि लड़कियां बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं इसमें। ये था हमारा अभी का सेगमेंट। अब हम ब्रेक के बाद आएंगे और आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, तो फिर आप ज़रूर देखिएगा अपना ARY सहूलत बाजार शो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक इन ARY सहूलत बाजार शो।
ARY सहूलत बाज़ार शो एक ऐसा शो है जहाँ पे हमारी ख़वातीन के लिए प्यारे प्यारे ड्रेसेस आ रहे होते हैं, खूबसूरत तरीन ड्रेसेस आ रहे होते हैं। लेकिन मज़े की बात ये नहीं होती कि भाई हमारी ख़वातीन के लिए और लड़कियों के लिए ड्रेसेस आ रहे होते हैं, बल्कि अच्छी बात यह है कि हमारी ख़वातीन के लिए जो भी ड्रेसेस आ रहे होते हैं, जितने भी ड्रेसेस आ रहे होते हैं, हर प्रोडक्ट, हर ड्रेस के ऊपर, हर डिज़ाइन के ऊपर हमारी ख़वातीन स्पेंडिंग के साथ साथ गोल्ड सेविंग कर रही होती हैं। और अगर हम ड्रेसेस की बात करें ना, तो इतने प्यारे, इतने ज़बरदस्त न्यू डिज़ाइन, न्यू ट्रेंड्स आ रहे होते हैं। मतलब देखें, जो बेसिकली हमारे साथ डिज़ाइनर कनेक्टेड हैं, वो यंग डिज़ाइनर भी हैं, कुछ अडल्ट भी हैं, कुछ एजड डिज़ाइनर भी हैं जिनका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। तो आप जो है ना हर दिन एक नया डिज़ाइन देखते हैं, एक नए कलर देखते हैं, एक नया लुक देखते हैं बेसिकली, जो कि ख़वातीन को रिक्वायर होता है, जो कि हमारी लड़कियों को रिक्वायर होता है, हमारी यूथ को रिक्वायर होता है। उनकी ये रिक्वायरमेंट्स होती है कि भाई, और नखरे भी कह सकते हैं आप कि भाई लड़कियों के नखरे होते हैं, उन्हें हर दिन एक नया ड्रेस चाहिए होता है। कहती हैं भाई नहीं, जो पुराने ड्रेसेस वेयर कर लिए ना, अब मैं उनसे तंग आ गई, अब मुझे न्यू ड्रेस ख़रीदने हैं और फिर उन न्यू ड्रेस को वेयर करके मैंने जो है ना एंजॉय करना है, पिक्स बनानी है और फिर सोशल मीडिया पे अपलोड भी करना है। और आजकल तो भाई ज़माना है सोशल मीडिया का, आधी से ज़्यादा आवाम जो है ना वो सोशल मीडिया पे ही बैठी होती है, फिर वो चाहे लड़कियां हों या फिर लड़के हों, मर्द हज़रात हो या फिर ख़वातीन हो। मेरे ख़्याल से हर किसी का ये एहसास है आजकल इंटरनेट से, और हर कोई जो है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होता है, फिर वो चाहे जो भी प्लेटफॉर्म हो, लेकिन पब्लिक बैठी होती है, आवाम बैठी होती है, और फिर लड़कियां न्यू जो है ना अक्सर जो है ना लड़कियां वेबसाइट पे या फिर जो है ना कहीं पे पेजेस बने होते हैं टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे लड़कियाँ न्यू डिज़ाइन देख रही होती हैं, मतलब न्यू जो भी ब्रांड के डिज़ाइन आ रहे होते हैं वो देख रही होती हैं, और बस इसी उम्मीद में होती है कहीं पर हमें एक नया डिज़ाइन दिख जाए, एक नई लुक दिख जाए। लेकिन अब जो है ना लड़कियां अलग अलग जगह पे ढूंढ रही होती हैं ना, अब उनको वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ARY सहूलत बाज़ार शो आपके लिए ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन की जानिब से दिए गए हर दिन न्यू डिज़ाइन लेके आ रहा होता है, क्योंकि ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन ने एक ट्रेंड चलाया हुआ है जो कि है ND न्यू डे न्यू डिज़ाइन। और आज का जो न्यू डे न्यू डिज़ाइन है, मैं महानूर से उसके बारे में पूछना चाहूँगी। महानूर, आप मुझे बताएं आपको वो ड्रेस कैसा लगा, उसकी लुक कैसे लगी, और फिर उसकी स्टाइलिंग पे तो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, लेकिन जिन ख़वातीन ने अभी ज्वाइन किया है उनको आप आइडियाज़ देती चलें। अच्छा, मैं सबसे पहले तो बताते चलूँ कि अच्छा लड़कियों से या हमारी लेडीज़ जो हैं, जब भी इस ड्रेस की बात करें, चाहे वो ऑनलाइन विज़िट कर रही हूँ या फिर आउटलेट पे विज़िट कर रही हूँ, और दूर से अगर वो ड्रेस देख रही होती है तो उनके माइंड में एक बात पहले आती है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, बिल्कुल, क्या ये ब्रीदेबल है, कंफर्टेबल है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल आज की जो हमारी ड्रेस है वो बहुत ब्रीदेबल और कंफर्टेबल है, क्योंकि डिज़ाइनिंग जब ऐसे कपड़े पे होती है ना, तो लोगों के माइंड में यही बात आ रही होती है कि भाई ये थोड़ा सा फाइन कपड़ा है, जी थोड़ा सा कड़क है, तो इसमें मतलब हम लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। तो बिल्कुल आज की जो हमारी ड्रेस है, पहले बात तो मैं ये करूँगी कि भाई बहुत कंफर्टेबल है। जी जो इसकी ड्रेस है, इसका जो फैब्रिक है, उसके मुताबिक ये बिल्कुल कंफर्टेबल है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जो लड़कियां बाय करने वाली हैं, लेडीज़ बाय करने वाली, भाई उनकी तो तारीफ़ होने वाली, लड़कियों को तारीफ़ बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्स किसको नहीं पसंद होते? लड़कों को भी काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई अगर हमने कोई अच्छा ड्रेस वेयर किया हुआ है या कोई अच्छी चीज़ वेयर की हुई है, उस पर हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, तो लड़कियों की तो एक्साइटमेंट और फिर उनकी जो खुशी का लेवल होता है वो बिल्कुल अलग होता है। और जिस ड्रेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, मैं ख़वातीन और लड़कियों को वो ड्रेस दिखाना चाहूँगी, तो हम चलते हैं पैकेज की जानिब। सेव गोल्ड ऑन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट विद ARY सहूलत बाज़ार शो। और आज का जो हमारा ND है, जिसका आपको अभी पैकेज दिखाया गया, आपने लुक देख ली, कलर देख लिया, डिज़ाइनिंग देख ली, अब मैं आपको इसकी स्पेंडिंग और सेविंग बताना चाहूँगी। इसके ऊपर हमारी लेडीज़ टोटल स्पेंडिंग करेंगी 4500 की, और फिर ये स्पेंडिंग करने के बाद उसमें से जो सेविंग हो रही है वो है 3600। 3600 आपकी गोल्ड सेविंग हो जाएगी, और फिर गोल्ड सेविंग होने के बाद
आपको आज के ND की प्राइस पड़ रही है 900, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर इसके हम फैब्रिक को देखें, इसके हम डिज़ाइन को देखें तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखी गई है। और स्टाइलिंग की टिप्स जो है ना वो हमें मानो ही देती चलेंगी। हाँ बिल्कुल देती चलूँगी। और जब बात आती है कॉम्प्लीमेंट की, जो कि मैं बात कर रही थी, लेडीज़ को तारीफ कॉम्प्लीमेंट बहुत पसंद होता है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है, अच्छा स्टाइलिंग की बात की जाए तो भाई स्टाइलिंग तो बिल्कुल डिफरेंट है, हटके है, कलर बहुत खूबसूरत है। और जब लेडीज़ ऐसा कलर वेयर करती है ना, तो जिसका दिल नहीं होता है ना कि नहीं मैं इसकी तारीफ नहीं करूँगी, वो भी कॉम्प्लीमेंट के लिए पूछने के लिए आ जाता है कि भाई इसने कहाँ से बाय किया। तो सबसे पहले आपने जो ड्रेस वेयर की है भाई बहुत खूबसूरत लग रही है। हमेशा की तरह आपका ड्रेसिंग सेंस तो बहुत ही अच्छा है। कहाँ से ली आपने ड्रेस ये? क्योंकि जब ड्रेस अच्छा होता है ना तो लेडीज से सबसे पहले यही सवाल होता है, आपने ये ड्रेस कहाँ से बाय किया है? और इसका कलर बहुत अच्छा है। आपको पता है कि मैं भी ऐसे कलर वेयर करती, आपने ये कहाँ से लिया? मुझे भी ये ड्रेस चाहिए। तो मतलब वो बातों बातों में पूछती है कि कहाँ से लिया है, क्योंकि उसके वजह क्या होती है, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होती है, स्टाइल बहुत अच्छा होता है। और जब थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल होता है ना तो लेडीज़ को ये बात ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। बिल्कुल। तो मतलब अगर वो फैब्रिक भी रिपीट करनी है तो उसमें डिज़ाइनिंग और स्टाइल जो है वो अलग होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हो इसमें इस ड्रेस में कि इसकी एम्ब्रॉयडरी कितनी स्मूथ है, इसका कलर कितना स्मूथ है। आप इसका बॉटम देखें तो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसका बॉटम कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा इनर के साथ जो बॉटम है ना वो थोड़ा सा सी थ्रू दिया गया है। जी, ताकि थोड़ी सी जगह दी गई है आपको, ताकि उसका फैब्रिक जो ना अलग से आपको इन्हेंस हो कि भाई अगर इनर के साथ ये कलर आ रहा है तो वो सी थ्रू है, तो उसका डिज़ाइन, उसका स्टाइल जो है ना वो डबल इंक्रीज हो, मतलब ज़्यादा खूबसूरत दिखे। और स्लीव्स की बात की जाए तो स्लीव्स आज के ड्रेस की बहुत ही अच्छी है। इसकी जो प्लेट्स आ रही हैं वो बहुत खूबसूरत है। बॉटम बहुत खूबसूरत है, यूनिक है। मुझे ऐसा लगता है ऐसे ड्रेसेस जो होते हैं ना वो लड़कियां क्या लेडीज़ क्या हर एक हमारी लड़की लेडीज़ पसंद करती हैं, क्योंकि कलर स्मूथ होने के साथ साथ ना उनकी खुद के भी अंदर की जो स्किल्स होते हैं ना वो बाहर आते हैं। भाई कॉन्फिडेंस जो आता है, अच्छी ड्रेस वेयर करने से लड़कियों में जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो बढ़ जाता है। उनकी स्माइल जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई हम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा होता है तो बढ़ जाती है खुशियाँ। जी हाँ। अच्छा मेरे ख्याल से लड़कियाँ प्यारे ड्रेसेस इसीलिए ले रही होती है ताकि उनको अलग अलग लोग जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्स दें, और कॉम्प्लीमेंट देना बनता है जब आपने अच्छा ड्रेस वेयर किया हुआ होना तो हर कोई आपकी तारीफ करता है। अच्छा मैं सोच रही थी कि हमारा जो आज का न्यू डे न्यू डिज़ाइन है, ये जो मदर्स होती हैं या खाला कह लें, पुप्पो कह लें, वो भी वेयर कर सकती है। अच्छा जो हमारी बड़ी एज की खवातीन होती है ना वो थोड़ी सी कॉन्शियस होती हैं, कपड़ों को लेके, डिज़ाइन को लेके, कलर्स को लेके थोड़ी सी कॉन्शियस होती है। और मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि इतनी कॉन्शियस नहीं हो आप। मतलब बेशक आपको जो है ना देख संभल के चीज़ें लेके चलनी होती हैं, आपको काफ़ी सोचते समझते हुए जो है ना एक कपड़ा ख़रीदना होता है, आपको एक ड्रेस ख़रीदना होता है। और ये बात बिल्कुल रीज़नेबल है कि आप जो है ना अच्छे फैब्रिक में ड्रेस ख़रीदें, अच्छी क्वालिटी में ड्रेस ख़रीदें, उसकी फिनिशिंग अच्छी हो। लेकिन डिज़ाइन को लेके, कलर को लेके इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें जब तक आप न्यू कलर्स एक्सप्लोर नहीं करेंगी, जब तक आप न्यू कलर्स ट्राई नहीं करेंगी, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आप पे कौन से कलर अच्छे लगते हैं। क्योंकि जो बड़ी एज की खवातीन है ना, हमारी यंग जनरेशन जो है ना, वो तो इस तरह के नूड कलर्स, इस तरह के सटल कलर, इस तरह के जो है ना थोड़े से नूडिश और डस्टी कलर पहनना बहुत पसंद कर रही होती हैं लड़कियां, और ज़्यादातर वेयर भी इसी तरह के कलर कर रही होती हैं। और कुछ हमारी कह सकते हैं कि भाई जो बड़ी एज की लड़कियां हैं वो भी अब वेयर करती हैं, उन्होंने भी जो है ना इस तरह के कलर्स वेयर करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब बात आ जाती है खवातीन की कि भाई खवातीन का क्या किया जाए। मैं कहना चाहूँगी कि खवातीन को इस तरह के कलर्स ट्राई करने चाहिए, क्योंकि खवातीन जो है ना पहले हमेशा से ही जो है ना ब्राइट कलर्स, डार्क कलर्स और ऐसे रंग जिनमें ना एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी रंगत हो, उस तरह के कलर पहनना बहुत पसंद कर रही होती हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप इस तरह के कलर्स भी ट्राई करें, आप पे बहुत प्यारे लगेंगे। मैं स्मूथ कलर है, स्मूथ कलर की तो बात ही अलग होती है। अच्छा मुझे लगता है लेडीज़ भी ना अब स्टाइलिश दिखना ज़्यादा पसंद करती है। जी बिल्कुल भाई। पहले एक वक्त था जब लेडीज सोचती थी नहीं मेरी एज हो गई है तो मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। अब जो लेडीज़ है ना अब ऐसा नहीं सोचती, उनको पता है कि स्टाइल जो होता है ना वो लाइफ में कितना अहमियत रखता है। बिल्कुल। तो उनको स्टाइलिश दिखना बहुत पसंद है। और नॉर्मली अब जो मैंने देखा, जो रील्स देखते हैं हम लोग, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है भाई, तो इंस्टा पे भी देखना आता है। मतलब अगर आपकी बेटी ने ऐसी ड्रेस पहनी है तो मॉम भी अच्छा, हाँ मतलब मॉम के साथ भी करना बड़ा अच्छा लगता है। जी। तो ये जो स्टाइल होते हैं ना, ये आपको मतलब हर वेदर आप कह लें या आप ये कह सकते हो कि चलो हम अगर चलो सोचते हैं कि भाई ये ड्रेस
यहाँ नहीं पहन सकते वहाँ, तो मुझे लगता है ये परफेक्टली आप किसी भी दावत पे जा रहे हो, यहाँ भाई ऑफिस की जब पार्टी होती है, दावत होती है, उसके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे गर्ल्स ज़्यादा होती है, लड़कियाँ ज़्यादा होती है, आपके आसपास की जो दोस्तें होती है ना, उनके साथ जब हम खड़े होते हैं, बैठते हैं ना, तो तब हमें ना हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो बढ़ जाता है, और हमें ये चीज़ पता होती है कि हमारा जो ड्रेस है ना वो परफेक्ट होना ही चाहिए और होगा, क्योंकि ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन से जो भी लोग जुड़े हैं वो तो भाई अपने फैशन को और अपने स्टाइल को अपडेट रखते हैं। तो मुझे लगता है आप भी भाई जल्दी से अपडेट कर लें अपने फैशन को, और जिन लड़कियों को अभी तक पता नहीं है वो भी आउटलेट विजिट कर लें, वेबसाइट विजिट कर लें, नए स्टाइल की तरफ चलें भाई, अपडेट हो जाएं अब सारे, क्योंकि हम लोग तो हो चुके हैं। और जब से ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन से हम लोग जुड़े हुए ना, हमें रोज़ ब रोज़ एक नया स्टाइल, एक नया लुक मिलती है, एक नई लुक मिलती है। और जो हमें अच्छी बात यह है कि जो लड़कियां हमें देख रही होती हैं, जो खवातीन हमें देख रही होती हैं, उनको भी फिर मौका मिल रहा है कि वो भी इस तरह के न्यू कलर्स देखें, न्यू डिज़ाइन देखें। क्योंकि देखिए जो हमारे चले कहले जो एजेड डिज़ाइनर हैं, वो जो डिज़ाइन लेके आ रहे होते हैं ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत मुख्तलिफ होता है। मतलब वो थोड़े से ट्रेडिशनल लुक वाले होते हैं, थोड़े से देसी लुकिंग ड्रेसेस होते हैं। हमारी खवातीन को भी माइंड में रखते हैं कि उनको क्या चीज़ चाहिए। जी हाँ, और जो हमारे थोड़े से यंग डिज़ाइनर है ना, वो फिर काफ़ी फंकी से और काफ़ी प्यारे न्यू आइडियाज़ लेके आ रहे होते हैं, न्यू डिज़ाइन लेके आ रहे होते हैं, बिल्कुल यूनिक न्यू ट्रेंड्स लेके आ रहे होते हैं, जो कि हमारी छोटी लड़कियां जो हैं, छोटी बच्चियां जो हैं, उनको बहुत पसंद आता है कि भाई हमें कोई नई चीज़ दिखाई जाए, हमें कोई, क्योंकि देखें जो यूथ है ना वो इसी कोशिश में कि हम नई चीज़ें ट्राई करें, नई चीज़ें एक्सप्लोर करें और न्यू कलर्स ट्राई करें, न्यू ट्रेंड्स लेके आएँ, और वो इसी तरीके से जो है ना न्यू ट्रेंड्स की तलाश में होते हैं कि हमें कोई एक अच्छी चीज़ मिले जिसको हम ट्रेंड बना दें। अच्छा, असल में आजकल ये भी हो रहा है ना कि लोग ट्रेडिशनल में भी ना थोड़ा सा बैगी स्टाइल जो होता है हमारा, थोड़ा सा वेस्टर्न बैगी को बड़ा पसंद करते हैं। हाँ, जैसे फ्यूजन हो गया ना, बिल्कुल। जैसे कि अभी फर्शी शलवार का भी ट्रेंड है, आपको पता है, शॉर्ट शर्ट्स का, लॉन्ग शर्ट का भी एक साथ, मतलब बहुत सारे डिज़ाइन चल रहे हैं। तो उसमें लड़कियों की ना एक बस ये कोशिश होती है कि अगर वो जो ड्रेस वेयर कर रही है उसकी कलर थीम वो बहुत ही न्यूड होनी चाहिए। ये मुझे लगता है कॉमन चीज़ हो गई है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लासी भी लगता है और आपकी स्किन टोन कैसी भी है, आपको ब्राइट भी दिखाता है और स्किन पे एक ग्लो अलग से आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी वजह से भाई कलर थीम माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। और आज के ड्रेस की बात की जाए तो आज के ड्रेस में जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है ना वो है कलर। मतलब मेरा फेवरेट, मुझे ऐसा लगता है कि वो है कलर। नहीं, मुझे भी मेरा भी, अगर आप पूछोगे ना तो मेरा भी फेवरेट ये है कि इसकी जो कलर थीम रखी गई है ना वो बड़ी ज़बरदस्ती है, क्योंकि आपको जो लुक दी गई है ना बेसिकली इस शर्ट में, वो आपको जो आउटर फैब्रिक है ना, आउटर फैब्रिक आपको सी थ्रू दिया गया है, और सी थ्रू देने के बाद अंदर आपको जो इनर दिया गया ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर में दिया गया है। उसी से जो है ना इस पूरी शर्ट की, इस पूरी न्यू डे न्यू डिज़ाइन की लुक डिफरेंट हो गई है। और अगर मैं बताऊं कि किस तरीके से डिफरेंट हो गई है, आपको जो आउटर फैब्रिक दिया गया है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको सी थ्रू फैब्रिक दे दिया गया है, बल्कि वो आपको डिज़ाइंड फैब्रिक दिया गया है। आप अगर उसको गौर से देखें तो उसके ऊपर आपको फ्लोरल पैटर्न दिखेगा, आपको काफ़ी प्यारा सा पैटर्न दिखेगा जो कि दिखने में इतना प्यारा लग रहा है। और फिर उसके अंदर जो आपको स्टिच्ड इनर दिया है वो आपको न्यूड पिंक कलर में दिया गया है, या फिर आप उसको जो है ना मैट पिंक भी कह सकते हैं। और इस तरह के कलर जो होते हैं ना बेज कलर के साथ, अच्छा ये जो मैट पिंक कलर है ना, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और फिर जो आपको इनर दिया गया है ना, मतलब जो आपको स्टिच्ड इनर दिया गया है वो फुल लेंथ में नहीं दिया गया, वो आपको जो है हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ दी गई है, लेकिन जो आउटर फैब्रिक है ना वो आपको फुल लेंथ में दिया गया है। और मेरे ख्याल से यही अच्छा आइडिया है कि आपको जो है ना इनर छोटा दिया गया है और फिर जो ऊपर कुर्ती है वो आपको ज़्यादा लंबी दी गई है, ताकि इसकी जो डिज़ाइनिंग है ना वो नीचे वाली साइड से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। बिल्कुल ऐसा ही है। जी हाँ। अच्छा, इसके स्लीव्स भी कुछ ऐसी है कि थोड़ी सी सी थ्रू दी गई हैं, बिल्कुल, वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। क्योंकि लड़कियों का हम एक बात करते हैं ना कि कभी भी कोई आप ट्रेडिशनल ड्रेस वेयर करते हो तो जो अभी जेंजी लड़कियां हैं ना उनका ये माइंड होता है कि भाई उसमें थोड़ा सा वेस्टर्न का टच होना चाहिए। तो सी थ्रू से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वेस्टर्न का टच आ जाता है, और इनर के साथ आपको जो एम्ब्रॉयडरी वाला स्टाइल दिया जाता है वो जो है आपको ट्रेडिशनल का टच देता है। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनर के साथ जो इसका कलर है ना वो ज़्यादा उठ गया है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। फ्लॉइस इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी, बहुत सॉफ्ट सी एम्ब्रॉयडरी दी गई है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं ओह माय गॉड ये ड्रेस मेरा है।
जी हाँ, और अगर हम इसके स्लीव्स की बात करें तो स्लीव्स भी आपको बड़े प्यारे से सी थ्रू दिए गए हैं, लेकिन उसके ऊपर गोल्डन थ्रेड से आपको जो है डिज़ाइनिंग दी गई है जो कि इतनी प्यारी लग रही है, इसके ऊपर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। और इसी तरह के डिज़ाइन हर दिन आते रहते हैं हमारे आज के इस के पूरे वीक के जो ड्रेसेस आए थे, बड़े ज़बरदस्त ड्रेसेस थे, ख़वातीन ने ख़रीदे भी, लड़कियों ने भी ख़रीदे और फिर उनके ऊपर ख़रीदने के बाद सेविंग भी की। और इसी तरह से जो है ना इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अगले वीक आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप ब्रेक के बाद देखिएगा ARY सहूलत बाज़ार शो।